अपने नए स्कूल के पहले दिन ट्रांसफर स्टूडेंट ने देखा कि कुछ बदमाश स्कूल के हॉलवे में फुटबॉल खेल रहे थे। एक पल पहले वे गोल होने पर चीख रहे थे और अगले ही पल अचानक चुप हो गए। यह सब एक अफवाह की वजह से था कि उसने एक प्रोफेशनल बॉक्सर को इतना मारा कि वह वेजिटेटिव स्टेट में चला गया और इसी कारण उसे यिंझांग हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे ही वह क्लासरूम में दाखिल हुआ, पहले का शोरगुल भरा माहौल तुरंत शांत हो गया। तभी एक स्टूडेंट गलती से उससे टकरा गया जब वह सो रहा था। धीरे धीरे सिर उठाते हुए सीएन को देखकर जुनताई इतना डर गया कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और लगातार माफी मांगता रहा। लेकिन सीएन ने बस उसकी तरफ देखा और फिर वापस सो गया। जुनताई इतनी जल्दी में इसलिए था क्योंकि उसे हर दिन बदमाशों के लिए नाश्ता पहुंचाना पड़ता था। अगर वह क्लास से पहले उन्हें नाश्ता नहीं देता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। अगले दिन स्कूल जाते वक्त सीएन ने देखा कि बदमाश जुनताई को तंग कर रहे थे। इसमें पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बस अपने रास्ते में खड़े लोगों से हटने को कहा। उसकी बात सुनकर जुनताई हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनसे इस तरह बात करेगा। बदमाश हटना नहीं चाहते थे, लेकिन सीएन की ठंडी नजरों का सामना करते हुए वे पीछे हट गए। सीएन बिना कुछ और कहे उनके पास से निकल गया। उसका यह सख्त रवैया जुनताई के मन में गहराई से बैठ गया और उसके अंदर भविष्य में विरोध करने का बीज बो गया। उस दिन बाद में बदमाशों ने जुनताई को बुलाया। सीएन ने जो किया था उसे याद करते हुए जुनताई ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने उनका कॉल काट दिया। यह पहली बार था जब उसने उनका विरोध किया। अगली सुबह जल्दी जुनताई अकेले स्कूल के गो क्लब रूम में गया। उसने वहाँ रखे सभी फोन उठा लिए और उन्हें एक एक करके उनके मालिकों की डेस्क पर वापस रख दिया। लेकिन जब सीएन की बारी आई तो उसने उसके लिए एक नोट छोड़ दिया जिसमें उसे नाश्ता करने की याद दिलाई गई। जब अगले दिन सीएन स्कूल पहुंचा तो उसने सुना कि सब लोग अपने खोए हुए फोन मिलने की बात कर रहे हैं। वह उलझन में था, लेकिन जब वह अपनी सीट पर पहुंचा तो उसने डेस्क पर रखा नोट देखा। जब उसने अपनी दराज खोली तो उसका फोन सच में वहाँ था। उस पल सीएन को समझ आया कि यह सब जुनताई ने किया है। वह धीरे से उसकी तरफ देखने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि जुनताई ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया, क्योंकि ऐसा करने पर बदमाशों की तरफ से भयानक बदला लिया जाता। जब बदमाशों को पता चला कि उनके फोन गायब हैं, तो वे गुस्से से भर गए। वे तुरंत आ गए और जोर से जुनताई का नाम पुकारने लगे। जुनताई ने सावधानी से अपने चश्मे उतारे, फिर एक ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखा, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। एक कठिन लड़ाई। वह हमेशा कमजोर रहा था और कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया, फिर भी वह उनके सामने टिक नहीं पाया। यह सब देखते हुए सीएन को शू हाओ की याद आई। उसे लगा कि अगर शू हाओ अभी जिंदा होता तो वह जरूर आगे बढ़कर इसे रोकता। इसलिए सीएन ने उसकी जगह लेने का फैसला किया। जैसे ही एक बदमाश ने कुर्सी उठाई